ठीक है ना, हमने डैमेज कंट्रोल सर्जरी हमने कर लिया। अब डैमेज कंट्रोल रिसस्टेशन को मैं डीसी रिस्क कहता हूँ। ठीक है ना, देखो अगर एक ऐसा हाइपोथेसिस है, ठीक है, एक ऐसा हाइपोथेसिस जिस यानी कि पेशेंट जो है उसके पास लिमिटेड रिजर्व्स हैं, फिजियोलॉजिक रिजर्व्स और बायोलॉजिक रिजर्व्स बिफोर इरिवर्सिबल ऑर्गन डेथ, यानी कि ऑर्गन डैमेज और ऑर्गन फेलियर या ऑर्गन डैमेज या फिर मॉर्टेलिटी। ठीक है, ठीक है ना। अगेन कि अगर जो पेशेंट है पेशेंट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, कौन कौन से लिमिटेड रिसोर्सेज, फिजियोलॉजिक रिसोर्सेज और बायोलॉजिक रिसोर्सेज बिफोर इरिवर्सिबल ऑर्गन फेलियर अकर्स एंड मॉर्टेलिटी अकर्स। ठीक है, देखिए रिसस्टेशन जो है, रिसस्टेशन अगर ना हो तो फिजियोलॉजिक रिसोर्सेज जो है ना वो उनकी एग्जॉस्शन जो है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि कम टाइम में ही फिजियोलॉजिक रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर रिसस्टेशन ना हो तो। ठीक है ना, तो हमें क्या है, हमें एक बैलेंस्ड रिसस्टेशन करनी पड़ेगी पेशेंट की, हमें करनी चाहिए इससे पहले कि फिजियोलॉजिक रिजर्व्स उसके ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो ठीक है ना, इसकी डैमेज कंट्रोल रिसस्टेशन के चार स्ट्रेटजीज़ होती हैं। देखो अगर ट्रामा का पेशेंट एक्टिव ब्लीडिंग के साथ आ जाए तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डैमेज कंट्रोल रिसस्टेशन करते हैं। ठीक है, डैमेज कंट्रोल रिसस्टेशन यानी कि मैं दोबारा समझाता हूँ, अगर कोई ट्रामा का पेशेंट एक्टिव ब्लीडिंग के साथ आ जाए हमारे पास तो उसकी मैनेजमेंट में हमारे पास जो डैमेज कंट्रोल रिसस्टेशन के चार वो होते हैं, सेंट्रल स्ट्रेटजीज होते हैं। ठीक है ना, उन चार स्टडीज़ में सबसे पहले एंटिसिपेट एंड ट्रीटमेंट एक्यूट ट्रामेटिक कोआगुलोपैथी। ठीक है, नहीं मतलब देखो एंटिसिपेट और ट्रीट एक्यूट ट्रॉमेटिक कोआगुलोपैथी। टिश्यू को आपने एंटिसिपेट करना है और ट्रीट करना है, पहला जो स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी परमेसिव हाइपोटेंशन पे रखो पेशेंट को, इट विल क्या कंट्रोल करेगा, ब्लीडिंग को। ठीक है ना, क्या होगा। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रेटजी हमने लिमिट क्या करनी है, क्रिस्टलॉइड यूज़ और कोलॉइड यूज़। क्योंकि हम डाइल्यूशनल कोआगुलोपैथी इससे अवॉइड करना चाहेंगे। ठीक है ना, तो डाइल्यूशनल कोआगुलोपैथी को रोकने के लिए हम क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड की कम से कम यूज़ करेंगे, लिमिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह डैमेज कंट्रोल सर्जरी इज़ फोर्थ स्ट्रेटजी ऑफ डैमेज कंट्रोल रिसस्टेशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, डैमेज कंट्रोल सर्जरी में कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग और फिर हमने प्रिजर्व करनी होती है फिजियोलॉजिकल रिजर्व। ठीक है, तो ये क्या है, ये चार स्ट्रेटजीज़ हैं किसके, फोर सेंट्रल स्ट्रेटजीज़ ऑफ डैमेज कंट्रोल रिसस्टेशन। ठीक है ना, तो देखें अब हम देखते हैं कि ट्रॉमा ट्रायड ऑफ द डेथ क्या होता है। ट्रायड ऑफ डेथ यानी कि इसको हम लिथल ट्रायड भी बोलते हैं। देखो, द कम्बिनेशन ऑफ हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस एंड कोआगुलोपैथी इज कॉल्ड ट्रायड ऑफ डेथ। ठीक है ना, देखिए जब ट्रॉमा होता है ना तो होती क्या है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ट्रॉमा होता है तो जब ब्लीडिंग होती है, ये वही वाली बात है, जब बारिश होता है तो पानी आता है। ठीक है, तो जब ट्रॉमा होता है तो ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है ना तो टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होती है, ये हाइपोथर्मिया कॉज करती है। क्यों, क्योंकि गर्मी पहुंच नहीं रही है। ठीक है ना, हाइपोथर्मिया कॉज करती है। तो एक पॉइंट तो देखो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो कि जो उसके बाद जब हाइपोपरफ्यूजन होती है ना तो सेल स्विच कर जाता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म को। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जब सेल करता है तो लैक्टेट लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में। तो जब लैक्टेट लेवल्स बढ़ जाते हैं तो लैक्टेट एक एसिड है, तो ये एसिडोसिस हो जाती है। देखो हाइपोथर्मिया हो गई है और एसिडोसिस, दो हमारे पास आ गए, हाइपोथर्मिया और एसिडोसिस हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए ट्रायड ऑफ डेथ के। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो हाइपोथर्मिया और एसिडोसिस है ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं इनहिबिट कोआगुलेशन प्रोसेस को। ये हाल्ट करते हैं, रुक उसको
मतलब हर्डल्स का क्रिएट करते हैं कोआगुलेशन प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी होती है, हमें फ्लूइड्स क्रिस्टलाइज वगैरह तो थोड़े बहुत तो देने होते हैं। जब हम क्रिस्टलाइज देते हैं ऐसी सिचुएशन में, फिर वो मज़ीद डाइल्यूशनल कोआगुलोपैथी कराते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है। जब डाइल्यूशनल कोआगुलोपैथी, फिर आपको पता है ये एक कोआगुलोपैथी हो गई, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट भी आ गया, किसका, ट्रायड ऑफ डेथ का, कोआगुलोपैथी भी आ गई, ठीक है ना। इसको जैसे देख लें पूरे का पूरा ऐसे ही आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर इस जो कोआगुलोपैथी और हाइपोथर्मिया और एसिडोसिस में ये जो सिचुएशन मानती है ये इंक्रीज मोर्टेलिटी वाली सिचुएशन है, और ऐसे पेशेंट्स प्रिवेंट किया जा सकता है अगर अप्रोप्रिएट रिससिटेशन हो ऐसे पेशेंट्स की।